क्वेश्चन नंबर 9, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी द सम ऑफ हुज एन टर्म्स इज एस एन इज। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एक एपी का जिसके एन टर्म्स का जो सम है वो एस एन है। तो यहाँ पे ये एस एन की फॉर्म में सभी के सभी ऑप्शंस हमें पता हैं। तो इससे जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने सॉल्व किया वो काफ़ी यूजफुल होने वाला है इस वाले में, तो एक बार उसे वापस रिपीट करेंगे। तो nth टर्म हमने फाइंड की थी, एन टर्म्स का जो सम था एस एन था। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, nth टर्म और उससे जस्ट पहले वाली ए एन यानी n माइनस 1th टर्म, इन सभी का सम है एस एन। तो n माइनस 1 तक का जो सम था वो कितना होगा, एस एन माइनस 1। तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस को माइनस किया, तो a1 से a1 कैंसिल हो गया, a2 से a2, और यहाँ पे अपने पास रह गई nth टर्म और इधर रह गया एस एन माइनस 1। तो ये अपने पास nth टर्म की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, nth टर्म। तो ए एन की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, एस एन माइनस 1। मैं कहूँ इसी तरीके से मुझे n माइनस 1th टर्म चाहिए, तो कैसे फाइंड करोगे। देखो n था तो n आया और उससे जस्ट पहले वाला आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग वापस से यदि सॉल्व करना चाहें तो हमें n माइनस 1th टर्म भी फाइंड हो सकती है, जो कि आ जाएगा सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स माइनस इसमें से माइनस हो जाएगा सम ऑफ n माइनस 2 टर्म्स, यानी उससे एक कम करना है हमें। तो इस तरीके से हम लोग ये वाली इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। ये अपने पास इस वाले के लिए फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये वाली कैसे फाइंड करोगे, इसी तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली फाइंड किया। n माइनस 1 टर्म्स का सम इस तरीके से निकालोगे। n माइनस 2 निकालना हो तो इससे जस्ट पहले वाली होगी a माइनस 2, a1 a2 n माइनस 2। तो इस तरीके से n माइनस 1 भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आ जाएगा वो। तो उम्मीद आप लोग यहाँ तक फाइंड कर लोगे। अब बात करते हैं डी की। डी क्या होता है, डी का मतलब था जो लास्ट टर्म होती है उससे जस्ट पहले वाली उसमें से माइनस कर लो। जैसे आपके पास a1 है, a2 है, a3 है, तो आप लोग डी कैसे फाइंड करते हैं, a2 में से a1 को माइनस करते हैं यानी बाद वाली में से उससे पहले वाली, a3 में से a2 को माइनस करते हैं। इस तरीके से आप लोग डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसी तरीके से डी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जो भी टर्म है अपने पास उसमें से उससे जस्ट पहले वाली क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये अपने पास लास्ट टर्म, इसमें से माइनस करेंगे इससे जस्ट पहले वाली, तो अपने पास आ जाएगा डी। तो यहाँ से अपने पास दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेंगे, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखना ए एन इसमें से माइनस हो गया n माइनस 1th टर्म, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, एस एन। देखो माइनस में है एस एन माइनस 1 और ये भी माइनस में है एस एन माइनस 1, तो माइनस में कितने हो गए, 2s n माइनस 1, और ये साइन चेंज हो गया तो प्लस में आ गया अपने पास एस एन माइनस 2। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को कहाँ पे मिल रहा है, माइनस में होना चाहिए एक, और एक प्लस में एस एन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। बात आती है कि इस तरीके से हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए, सोच ही नहीं पाए, तब किस तरीके से सॉल्व करें। तब मैंने कहा था a1 a2 a3 3 टर्म्स लेनी है। जैसे मैंने ले लिया 2 4 6, डी इनमें क्या है, डी की वैल्यू मैं पहले बता देता हूँ। डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब कौन से ऑप्शन से डी की वैल्यू 2 आएगी वो हमें फाइंड करना है। बात करते हैं मैं यहाँ पर एस एन। देखो एस एन का मतलब 3 टर्म्स हैं, एस एन का मतलब हो गया S3 से, और यहाँ पर S3 का मतलब इन सभी को ऐड कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 10 और 12 आ गया। बात करता हूँ n माइनस 1 की। n माइनस 1 का मतलब सिर्फ टू टर्म्स का सम, जो कि कितना हो जाएगा 2 और 4 6। और फिर बात कर लेते हैं एस एन माइनस 2 की। n माइनस 2 3 टर्म्स है तो 3 माइनस 2 तो S1 यानी फर्स्ट टर्म, जो कि कितनी है 2 है। तो इस तरीके से n माइनस 1 s माइनस 2 ये सभी हमने फाइंड कर लिए। ये सभी की वैल्यू यहाँ पर इनमें पुट करनी है। तो जैसे कि मैं सी वाले में फाइंड करूँ डी की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से, एस एन कितना हो गया 12 माइनस कितना एस एन माइनस 2 की वैल्यू 2, तो 10 आ रहा है। 2 तो नहीं आ रहा क्योंकि डी की वैल्यू तो हम लोग पहले यहाँ से डायरेक्ट ही पता करके रखे हैं, तो जिससे अपना आंसर आ जाएगा वो ये मैच होगा। तो सी ऑप्शन तो नहीं है। ए वाले के अंदर पुट करके देखते हैं एस एन। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 12 है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, फिर है प्लस में n माइनस 2 जो कि 2 है, तो 12 माइनस 6 2 जा 12 प्लस 2, 12 माइनस 12, ये तो आंसर आ गया 2। तो डी की वैल्यू 2 किस कौन से ऑप्शन से आई, ए ऑप्शन से। तो इस तरीके से आप लोग एक एपी मानकर भी आप लोग आंसर फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद आप लोगों को दोनों ही मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे, प्रूफ करने वाला भी और एग्जाम्पल से भी। तो दोनों ही मेथड काफ़ी बढ़िया मेथड्स हैं। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
थैंक यू।